everyone. So welcome to this day one series of this 3 day series of AI Master Series. So in which I will teach you about this generative AI and agentic AI. तो मैं दिनेश कुमार मैं आज आपके सामने एक मोस्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज जनरेटिव एआईज पे डीप डाइव करने वाला हूँ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेशन व्हाट इज द जनरेटिव एआई एक्चुअली और ये इसके बिहाइंड में कैसे कैसे ये काम करता है and then we will discuss about the 20 more practical tools which we can use for the AI एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और जो भी इंडस्ट्रीज में हम लोग जो चेंजेस देख रहे हैं वो क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो एआई पावर्ड बाय जो एप्लीकेशंस है वो कैसे बनाए बिना किसी कोडिंग के सपोज आई डोंट नो अबाउट द कोडिंग हाउ कैन आई बिल्ड दिस एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एआई सो पहले इन सबसे पहले मुझे एक सवाल पूछना है इन लोगों से कितने लोग आप लोग में से ये है कि जो चैट जीपीटी को यूज किया है अभी तक कितने लोगों ने डॉली यूज किया डॉल ई नाम की एक इमेज जनरेशन एआई है उसको किसने इमेज यूज किया बनाने के लिए अगर नहीं तो कोई बात नहीं तो इस सेशंस में हम लोग एंड ऑफ द डे सेशंस हम लोग ये तो जान लेंगे कि क्या क्या ये टूल्स होते हैं बल्कि इनका इफेक्टिवनेस क्या है कौन टूल्स किस चीज के लिए यूज किया जाता है और कैसे कैसे हम इसे इफेक्टिव वे में यूज कर सकें राइट तो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच टू टिल एडवांस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये टूल होता है कैसे कैसे टूल काम करता है और क्या क्या टूल किस चीज के लिए बेस्ट है ठीक है सपोज दैट कि इमेज के लिए मैं किस टूल का यूज करूं तब समटाइम्स हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं समटाइम किसी मॉडल का यूज करते हैं तो उससे बढ़िया हमारा आउटपुट नहीं आ पाता है तो हम लोग कौन सा टूल किस चीज के लिए बेस्ट होता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं आपके सामने जो है करते हैं कि सबसे पहले कि जनरेटिव आई होता क्या है ठीक है वर्क करते चैट जीपीटी बेसिकली नथिंग बट हम लोग अगर डिस्कस करें कि चैट जीपीटी या फिर जो भी जनरेटिव एआई मॉडल्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं ठीक है तो इसके लिए मैं सिंपल से बताता हूँ ठीक है सिंपल से ये है कि जो भी कोई चीज हम लोग इनपुट देते हैं उससे हम लोग टेक्स्ट जनरेट करें या फिर इमेज जनरेट करें या फिर वीडियो जनरेट करें राइट कुछ भी टाइप का हम जनरेट करें न्यू आउटपुट राइट दैट इज नथिंग बट जनरेटिव एआई ठीक है तो जनरेटिव एआई बेसिकली हम लोग क्या करता है बैकएंड में डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं या फिर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसको जो है उसके बेसिस पे काम करता है सो कल्पना करो कि मान लो कि एक बच्चे को हमें टीच करना है हमें पढ़ाना है उसको ठीक है और एनिमल को उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलना है ठीक है तो आप करो क्या उसको डॉग की कैट की बर्ड्स की आप सबकी पिक्चर दिखाओगे राइट तो बार बार जब आप उस चीज को रिपीट करोगे राइट तो बच्चा क्या करेगा पैटर्न सीख लेता है ठीक है कि भाई इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसे डॉग बोलते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसे कैट बोलते हैं या बर्ड्स बोलते हैं राइट तो बच्चा क्या करना सीखता है ठीक है और आखिरी में जब वो कोई नया एनिमल्स को जो है देखता है राइट तो उस हिसाब से वो पहचान कर लेता है राइट कोई भी नया एनिमल से आप पूछो उस हिसाब से वो पहचान कर लेता है यही तरीका एआई भी जो है इसी हिसाब से सीखता है ठीक है तो एआई इज नेचुरल नेचुरल नेटवर्क यूज करता है जो कहते हैं एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ठीक है जो हम लोग इसमें मिलियंस ऑफ दी जो है ना एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे मिलियंस ऑफ दी एग्जाम्पल्स हम लोग उसको लेकर के ट्रेन करते हैं ठीक है उस हिसाब से वो समझता है उस चीज को और देन उस हिसाब से एक नेटवर्क क्रिएट करता है तो जो भी हम इनपुट भेजते हैं उस हिसाब से नेटवर्क का आउटपुट वो पैटर्न जो है बनाता है और उस हिसाब से सीखता है तो सर मान लीजिए रियल टाइम में एग्जांपल बताऊंगा आपको तो कैसे ट्रेन कैसे जो है चैट जीपीटी या कैसे भी एआई मॉडल ट्रेन कैसे होता है ठीक है चैट जीपीटी या एआई मॉडल्स कोई भी मॉडल्स उसको ट्रेन करने के लिए मोर देन मिलियंस बिलियंस ऑफ दी वर्ड्स जो होते हैं वो इंटरनेट पे होते हैं ठीक है उनको जो है डाल के हम लोग ट्रेन करते हैं कि भाई ये अगर पैटर्न चल रहा है तो वो पैटर्न सीख रहा है राइट वो बेसिकली दैट मॉडल इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ठीक है तो सर हम क्या करते हैं मल्टीपल बुक्स मल्टीपल आर्टिकल मल्टीपल कन्वर्जेशन से हम लोग उसको जो है ट्रेन करते हैं ठीक है हम लोग जो है कम से कम एक्सटेंसिवली मल्टीपल मंथ तक हम उसको ट्रेनिंग करते हैं ठीक है और मल्टीपल पैरामीटर्स देते हैं जिससे हम लोग उसका एक फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसा हमारा जनरेट करता है पैटर्न ठीक है तो इतनी ट्रेनिंग के बाद जो है चैट जीपीटी एक लैंग्वेज का पैटर्न सीखता है ठीक है इतनी अच्छे से सीख पाता है ठीक है तो क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं आपको एक इनपुट दूं कि दिस इज नेम राइट एंड बी मैं अगर ब्लैंक स्पेस दूं राइट दिस इज माय नेम तो व्हाट इज दैट मीन सो इट मींस कि दैट कि वो क्या कर रहा है कि बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे क्या आना चाहिए राइट दैट इज द एक्चुअली नेक्स्ट जनरेटिव वर्ड सो नेक्स्ट जनरेटिव वर्ड जो होता है वो जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट प्रेडिक्टेबल मोस्ट
प्रोबेबल जो वर्ड होगा वो उठा करके उसी ट्रेन मॉडल से उठा करके वहां डाल देगा, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज जनरेटिंग अ वर्ड, राइट। तो दिस विल फील एज ए, दिस इज माई नेम, राइट, माई विल बी फिल्ड ऑन द ब्लैंक ब्लैंक स्पेस। तो इस हिसाब से जो है ना मॉडल ट्रेन होता है। मैं आपको ना कुछ कुछ एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आपको ये डिसाइड दिखाएगा कि कैसे कैसे हमारा जो है मॉडल्स वर्क करता है। तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल डेटा होते हैं, ठीक है। उस डेटा को वो लोग कलेक्ट करके हम लोग एक डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि उससे हम लोग मॉडल को एक प्रॉपर इनपुट प्रॉपर आउटपुट दे सके, ठीक है। तो उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग करके मॉडल को ट्रेन किया जाता है, और उस ट्रेनिंग के बाद जो है जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उस मॉडल को हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, और उससे फिर हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं, कंटिन्यूसली हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इनपुट देते रहते हैं ना कि भाई ये बताओ उसका आउटपुट ये है, तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या करते हैं, उसको सेल्फ ट्रेन कर देते हैं कि इस तरह के आउटपुट को वो निगलेक्ट करें इन द फ्यूचर, ठीक है। तो सेल्फ ट्रेनिंग भी करते रहते हैं अपने आप। तो जिस तरह का अगर हम लोग डेटा जो होता है, डेटा को प्री प्रोसेसिंग करके मॉडल में हम लोग ट्रेनिंग के लिए डालते हैं, और उससे नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करता है, दैट इज नथिंग बट अ जेन एआई। जेन मींस जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई मींस जनरेट आइदर द टेक्स्ट, आइदर द इमेज, आइदर द वीडियो, एनी काइंड, राइट। तो जनरेशन मींस कोई भी पैटर्न हमने सीखा है, कोई भी बच्चे ने पैटर्न सीखा है, उसको नेक्स्ट हम प्रेडिक्ट कैसे कर सके, नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रेडिक्ट कर सके। ये हो गया हमारे पास जनरेटिव एआई होता क्या है, पैटर्न कैसे सीखता है, और उसके हिसाब से वो नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट जनरेट करता है वर्ड और टेक्स्ट और इमेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा ये फाउंडेशन हो गया कि हमारे पास जो फाउंडेशन है वो जनरेटिव एआई का फाउंडेशन क्या होता है। तो फाउंडेशन बेसिकली क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होता है और डीप लर्निंग मॉडल्स होता है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग मॉडल का क्या मतलब होता क्या है, मतलब मल्टीपल जो कनेक्शंस होते हैं ना हमारे डीप लर्निंग्स और उसमें, तो उस हिसाब से जो है ना वो ट्रेनिंग करता है। तो क्या होता है ना कि अगर हम देखें तो ये इस तरह का जो मॉडल्स होता है न्यूरल नेटवर्क से मॉडल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल हम लोग इनपुट देते हैं, और बीच में हमारे पास हिडन लेयर्स होते हैं, हिडन लेयर्स 1 और 2, और उस हिसाब से आउटपुट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे कि x इज इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 = 0, ठीक है, इस तरह का इक्वेशन लिखो। अब इस इक्वेशन के तहत दो आउटपुट हो सकते हैं, राइट, बिकॉज x की पावर 2 है। अगर दो आउटपुट है तो ये जो इक्वेशन है ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप से कह लीजिए। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है। तो इस तरह का जो है अगर देखा जाए तो इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है न्यूरल नेटवर्क्स में फॉर्म हो जाता है बिटवीन दैट, ठीक है। तो हम लोग ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है बेसिकली एक कैलकुलेशन कर करके एक फॉर्मूला जनरेट करता है, ठीक है, एक कनेक्शन से एक सीक्वेंस जनरेट कर देता है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं उसी हिसाब से बेस्ट ये आउटपुट जो है यहाँ से निकाल करके एक आउटपुट जो है पोस्ट प्रोडक्टेड आउटपुट जो है ये दे देता है। तो मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स, और हमारे पास जो है मोस्ट प्रोबेबल जो आउटपुट होगा वो हमारे पास पास कर देगा, और बीच में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जो है नेटवर्क्स बना देता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो इस हिसाब से माइंड जो है वर्क करता है। तो अगर मैं अगली बार बताऊं तो अब एलएलएम क्या होता है, एलएलएम क्या होता है कि एलएलएम बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है टेक्स्ट जनरेट करता है, ठीक है, टेक्स्ट डेटा होता है। जनरेटिव एआई में ये पार्ट है एलएलएम, ठीक है, एलएलएम इज अ पार्ट ऑफ द जनरेटिव एआई, इज बेसिकली जनरेट अ टेक्स्ट, ठीक है, to understand the human language. So there are popular LLMs models are there like Chat GPT, GPT-4, Claude, Gemini, Llama. So these are the actually models which are available to best prediction of the next text, ठीक है। ये सारी कैपेबिलिटीज हैं उसकी कि क्या होती है कैपेबिलिटीज की, जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्स्ट जनरेट करने की कैपेबिलिटीज है वो हमारे पास एलएनएम मॉडल्स प्रोवाइड करता है। कोड एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमारे पास ये सारी होती हैं।